अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 मरला सिंगल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा बताऊंगा। अभी मेरे साथ मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, तो उसके लिए मैंने ये एक्चुअल कैलकुलेशन की हुई थी। सो वो कैलकुलेशंस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये नहीं, आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि 5 मरला ग्रे स्ट्रक्चर पे जो इस एक साल पहले जो खर्चा आता था, वो आज के मुकाबले में यानी नवंबर 2024 में वो खर्चा उससे तकरीबन 34% से लेकर 38% तक के लगभग वो खर्चा ज्यादा हो गया, क्योंकि सीमेंट के जो रेट्स थे मार्केट में इतना फ्लक्चुएशन है, जिससे आप लोगों के जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो स्टेबल नहीं है, उसके प्राइस स्टेबल नहीं है। तो उस वजह से आप लोगों का जो सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा है वो ज्यादा हो गया है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 मरला सिंगल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा बताऊंगा, यानी नवंबर 2024 में आप लोगों के 5 मरला सिंगल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर पे कितना खर्चा आएगा। शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं आप लोगों को अगर बता दूं, जिस तरह मैं आप लोगों को हर दफा बताता हूं कि 5 मरला प्लॉट का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 25 फुट ज़रब 50 फुट होता है, यानी 25 फीट मल्टीप्लाइड बाय 50 फीट आप लोगों के प्लॉट का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो आप लोगों का इस हिसाब से होगा। आप लोगों के प्लॉट का जो टोटल एरिया होता है 5 मरले का, वो 1361 स्क्वायर फीट आप लोगों के प्लॉट का एरिया होगा। अभी आते हैं कवर्ड एरिया पे। मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आप लोग अपने कवर्ड एरिया को कम करेंगे तो आप लोगों का खर्चा कम होगा, और अगर आप लोग अपने कवर्ड एरिया को ज्यादा करेंगे तो आप लोगों की कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ जाएगी, ज्यादा होगी। इसी वजह से मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लोग कवर्ड एरिया को थोड़ा बहुत कम रखा करें, जिससे आप लोगों की कंस्ट्रक्शन कास्ट कम भी हो जाती है और आप लोगों को बिल्डिंग में ओपन स्पेस भी मिल जाता है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के बिल्डिंग में जो मेजर मटेरियल यूज होता है वो आप लोगों का बुनियादी तौर पर आप लोगों के क्या होगा, जो आप लोगों के ब्रिक्स यूज होंगे आप लोगों के घर में। इसके अलावा आप लोगों के घर में जो सीमेंट यूज होता है वो आप लोगों के मेजर मटेरियल में आता है। इसके अलावा आप लोगों के जो घर में स्टील यूज होता है उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा है, तो वो भी आप लोगों के मेजर मटेरियल में आएगा। और आप लोगों का जो रेत, और आप लोग जो घर में रेत इस्तेमाल करेंगे और क्रश इस्तेमाल करेंगे, ये आप लोगों के 5 ऐसे मटेरियल है जिसे हम बेसिक मटेरियल या मेजर मटेरियल के नाम से जानते हैं। 5 मरला सिंगल स्टोरी घर में नॉर्मली आप लोगों का जो टोटल जो आप लोगों की जो टोटल ईंटें लगती है वो 36,500 आप लोगों के ईंटें लगेगी। और नॉर्मली आजकल जो एक ईंट की जो कीमत हो वो तकरीबन 17 रुपए पर ईंट है। आप लोगों के ईंटों पे जो टोटल खर्चा है वो 6,20,000 आप लोगों के ईंटों पे खर्चा आ रहा है। इसके बाद आप लोगों के सीमेंट की बोरियां लगेगी। आप लोगों के 5 मरला सिंगल स्टोरी घर में जो टोटल सीमेंट यूज होगा वो 350 बैग आप लोगों के सीमेंट इस्तेमाल होंगे। और मार्केट में जो सीमेंट बैग की जो कीमत है, यानी मैं आप लोगों को अच्छे सीमेंट का रेट बता रहा हूँ, वो तकरीबन आप लोगों को 1480 रुपये आप लोगों को एक बैग की कीमत मिल जाएगी। आप लोगों के सीमेंट पे जो टोटल खर्चा आएगा वो 5,18,000 आप लोगों के सीमेंट पे खर्चा आ रहा है। इसके बाद आप लोगों ने स्टील भी यूज करनी है। अपने स्टील आप लोगों ने जो आप लोगों के कॉलम्स होंगे, जो आप लोगों के प्लिंथ बीम होंगे, जो आप लोगों के लेंटल और जो आप लोगों का स्लेब होगा उसमें स्टील भी यूज होगा। तो आप लोगों का जो टोटल स्टील यूज होगा 5 मरला सिंगल स्टोरी घर में, वो तकरीबन 1900 केजी आप लोगों का स्टील यूज होगा, यानी 1.9 टन आप लोगों का स्टील यूज होगा। और स्टील की आज नवंबर 2024 में आप लोगों की स्टील की जो कीमत है वो थोड़ी सी मार्केट में बढ़ गई है, यानी आप लोगों को 2,58,000 में आप लोगों को स्टील ग्रेड 60 वाला स्टील आप लोगों को बाजार में मिल जाएगा। तो स्टील पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो 4,90,200 रुपये आप लोगों के स्टील पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आते हैं यानी सैंड, जो आप लोगों की रेत लगेगी। तो रेत आप लोगों को क्यूबिक फुट में या सैकड़ा में आप लोगों को रेत मिलेगी, यानी 2400 क्यूबिक फुट आप लोगों की रेत लगेगी, यानी 24 सैकड़ा आप लोगों की रेत लगेगी। और तकरीबन 50 रुपए पर आप लोगों को CFD के हिसाब से आप लोगों को रेत मिलेगी।
तो आप लोगों के रेत पे जो टोटल खर्चा है वो 1,20,000 आप लोगों के रेत पे खर्चा आएगा। इसी तरह क्रश भी आप लोगों की 950 क्यूबिक फुट लगेगी, यानी 9.5 सैकड़ा आप लोगों की क्रश लगेगी। और क्रश की आप लोगों की 1 क्यूबिक फुट 145 रुपए पर क्यूबिक फुट आप लोगों को बाजार से क्रश मिल जाएगा। सो क्रश पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो 1,37,750 रुपए आप लोगों के क्रश पे खर्चा आ जाएगा। ये थे आप लोगों के बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले मेजर मटेरियल्स। ये 5 मटेरियल पे आप लोगों का जो सबसे ज्यादा आप लोगों के बिल्डिंग ग्रे स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा खर्चा आप लोगों के इसी मेजर मटेरियल पे आता है। सो इसी मेजर मटेरियल का जो टोटल खर्चा है वो कितना है, वो है 18,86,450 रुपए आप लोगों के मेजर मटेरियल पे खर्चा आ जाएगा। यानी 18,86,450 रुपए जो आप लोगों के मेजर मटेरियल है, वो आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मटेरियल है, उसका खर्चा आ गया। अभी आते हैं ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों ने जो प्लम्बिंग का काम करना है, यानी आप लोगों ने वाटर सप्लाई के लिए मुख्तलिफ डाया वाले पाइप इस्तेमाल करने हैं। सो उन पाइपों में 25 mm के, 32 mm के, 40 mm के और 50 mm के पाइप आप लोगों के लगेंगे। सो 25 mm का 125 रनिंग फुट लगेगी। 35 आप लोगों की 32 mm का जो पाइप होगा वो आप लोगों का 50 फुट लगेगा। और 40 mm वाला पाइप 15 फुट लगेगा और 50 mm वाला पाइप भी आप लोगों का 15 फुट लगेगा। सो आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर में जो प्लम्बिंग का टोटल खर्चा है, यहाँ पर मैंने हर एक के सामने उसका रेट लिखा हुआ है। सो आप लोगों के प्लम्बिंग पे जो टोटल खर्चा है वो 32,185 रुपये आप लोगों के प्लम्बिंग पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आते हैं आप लोगों ने जो ड्रेनेज पे खर्चा है, यानी सीवरेज पे आप लोगों का जो खर्चा है, आप लोगों ने निकासी के जो पाइप्स गुजारने हैं उस पे आप लोगों का कितना खर्चा आएगा। तो निकासी के पाइप में नॉर्मली हमारे पास 2 इंच का पाइप लगता है, 3 इंच का पाइप लगता है और 4 इंच का पाइप लगता है। सो आप लोगों की जो लेंथ में 4 इंच का जो पाइप होगा वो ज्यादा क्वांटिटी में लगेगी, यानी 2 इंच का पाइप आप लोगों को 35 फुट रिक्वायर्ड है, 3 इंच का पाइप आप लोगों को 30 फुट रिक्वायर्ड है और 4 इंच का पाइप आप लोगों को 60 फुट रिक्वायर्ड है। सो इसी हिसाब से आप लोगों के ड्रेनेज और सीवरेज पे जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 29,800 रुपये आप लोगों के सीवरेज और ड्रेनेज पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने गैस फिटिंग भी करनी है। सो गैस फिटिंग के लिए हम 1 जॉब कंसिडर करके उस पे हमारे टोटल 35,000 का खर्चा आ जाता है। इसके बाद आप लोगों ने वाटर पंप भी आप लोगों ने खरीदना है और उसके साथ साथ आप लोगों ने जो फ्लोर ड्रेन्स है, सो वाटर पंप इंस्टॉलेशन में आप लोगों का बोर का कास्ट भी इंक्लूड है। जो आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जब पंप यूज़ करते हैं, यानी सबमर्सिबल पंप नॉर्मली आजकल लोग यूज़ करते हैं, तो सबमर्सिबल पंप में आप लोग कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी वाला तांबे से उसकी जो वाइंडिंग हुई हो वो मोटर आप लोग यूज़ करें। सो उसमें ज़्यादातर बेहतर मोटर मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो जेडी मोटर है। सो वो आप लोग पंप इस्तेमाल करें, जेडी पंप आप लोग इस्तेमाल करें। सो इंक्लूडिंग जेडी पंप और बोर पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो 71,000 आप लोगों के बोर और पंप पे खर्चा आ जाएगा। और साथ में आप लोगों के 4 नंबर के ड्रेन्स लगेंगे। सो एक ड्रेन की कीमत जो है वो तकरीबन 2200 रुपये आप लोगों के एक ड्रेन पे खर्चा आ जाएगा। सो इस हिसाब से 8,800 रुपये आप लोगों के ड्रेनेज पे खर्चा आ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों ने प्लम्बर को भी पेमेंट करनी है। प्लम्बर नॉर्मली बाथरूम के हिसाब से आप लोगों के वो काउंट करता है, या आप लोगों के सर्विस एरिया से हिसाब से वो अपनी कीमत लेता है, या इसके अलावा जिस तरह आप लोगों के आमने सामने जो बातचीत हो जाए उसी हिसाब से आप लोगों को वो डील करेगा। सो प्लम्बर के लिए मैंने 1 जॉब कंसिडर करके वो मैंने 28,000 रुपये प्लम्बर के लिए चार्जेस रखे हुए हैं। तो आप लोगों के प्लम्बिंग के काम पे जो टोटल खर्चा है वो 2,04,775 रुपये आप लोगों के प्लम्बिंग पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आते हैं आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रिक वर्क होगा। सो इलेक्ट्रिक वर्क में सबसे पहले आप लोगों के जो स्विचेस है और जो बॉक्सेस है, तो उसको भी मैंने 1 जॉब कंसिडर करके उस पे 1,25,000 का खर्चा आ जाता है। इसके बाद आप लोगों के जो कंड्यूट्स है और उसके साथ साथ जो एक्सेसरीज यूज होंगे, तो उसको भी मैंने 1 जॉब कंसिडर करके 45,000 का खर्चा उसके लिए
रख लिया है। सो 45,000 का खर्चा उस पे भी आ जाता है। इसके बाद आप लोगों के वायरिंग और केबल्स पे, सो इलेक्ट्रिक वर्क में सबसे ज़्यादा खर्चा आप लोगों के वायरिंग और केबल पे ही आ जाएगा। सो उस पे तकरीबन आप लोगों का जो टोटल खर्चा है 1,95,000 का खर्चा आप लोगों के इलेक्ट्रिक केबल और जो आप लोगों के वायरिंग है उस पर खर्चा आ जाएगा। तो इसके साथ साथ आप लोगों ने जो लाइट्स और जो सीलिंग फैंस है उस पर भी जो खर्चा आ रहा है वो 1,15,000 आप लोगों के इस पे खर्चा आ जाएगा। और आप लोगों के इलेक्ट्रिशियन के जो चार्जेस होंगे, सो इलेक्ट्रिशियन नॉर्मली स्क्वायर आप लोगों के कवर्ड एरिया के हिसाब से आप लोगों से चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप लोगों की लमसम भी बात हो जाए तो इलेक्ट्रिशियन का जो मैक्सिमम खर्चा होता है वो 40,000 से ज़्यादा नहीं आता। नॉर्मली 40,250 रुपये मैंने उसके लिए रखे हुए हैं। सो आप लोगों के जो टोटल इलेक्ट्रिक वर्क पे जो टोटल खर्चा आ जाता है वो तकरीबन 5,20,250 रुपये आप लोगों के इलेक्ट्रिक वर्क पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर में अदर मटेरियल के भी कुछ ना कुछ खर्चा आ जाता है। सो अदर मटेरियल में अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो उसमें आप लोगों का जो एक्सकेवेशन होगा, उसमें आप लोगों की जो एक्सकेवेशन के साथ साथ जो बैक फिलिंग होगी उस पे आप लोगों का जो टोटल बैक फिलिंग पे जो टोटल खर्चा होता है वो तकरीबन आप लोगों की बैक फिलिंग की जो टोटल क्वांटिटी होती है नॉर्मली 3 फुट या 3.5 फुट उसकी फिलिंग होती है या 4 फुट मैक्सिमम, तो उसकी टोटल जो क्वांटिटी होती है वो 4,600 क्यूबिक फुट यानी 46 सैकड़ा आप लोगों को फिलिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। और नॉर्मली 20 रुपये पर आप लोगों को क्यूबिक फुट के हिसाब से मिल जाता है। तो नॉर्मली 5 मरला के फिलिंग पे यानी जो उसकी फिलिंग होगी उस पे नॉर्मली 92,000 का खर्चा उस पे आ जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों ने शटरिंग भी रखनी होती है, यानी आप लोगों ने शटरिंग आप लोग कॉलम्स के लिए या आप लोगों के जो सीढ़ियों के लिए या आप लोगों के छत के लिए जो स्लेब के लिए जो शटरिंग यूज़ करेंगे तो उसका जो टोटल खर्चा है यानी 1,150 रुपये आप लोगों का टोटल कवर्ड यानी 1,150 स्क्वायर फुट आप लोगों का टोटल कवर्ड एरिया है। सो उस हिसाब से 35 रुपये पर स्क्वायर फुट नॉर्मली शटरिंग की कास्ट होती है। तो शटरिंग पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो 40,250 रुपये उसका खर्चा आ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों के जो बिचुमिन्स और केमिकल पे जो खर्चा आ जाता है, यानी आप लोगों ने जो प्लिंथ पे आप लोगों ने बिचुमिन की कोटिंग करनी है या आप लोगों ने स्लेब के यानी प्लिंथ बीम के नीचे आप लोगों ने कोटिंग करनी है तो वो नॉर्मली आप लोगों का 188 स्क्वायर फुट आप लोगों को वो बिचुमिन रिक्वायर्ड होता है और केमिकल, और तकरीबन 114 रुपये पर आप लोगों को स्क्वायर फुट आप लोगों को केमिकल मिल जाता है बिचुमिन की। तो तकरीबन 15,000 आप लोगों के बिचुमिन और केमिकल्स पे आप लोगों का खर्चा आ जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों ने प्लिंथ बीम पे आप लोगों ने पॉलीथीन शीट बना रखनी होती है, स्लेब के नीचे आप लोगों ने पॉलीथीन शीट आप लोगों ने डालनी होती है, आप लोगों ने जो सीढ़ियाँ है उसके नीचे भी आप लोग डाल देते हैं। तो पॉलीथीन शीट की जो टोटल क्वांटिटी है वो यहाँ पर मैंने 1 जॉब कंसिडर करके उसके लिए मैंने 6,000 रुपये रखे हुए हैं। इसके साथ साथ टर्माइट स्प्रे भी आप लोगों को करनी चाहिए, यानी टर्माइट स्प्रे से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाता है क्योंकि आप लोगों के लकड़ी के जितना यानी लकड़ी का जितना फर्नीचर होगा या आप लोगों के दरवाजे होते हैं या आप लोगों के वार्डरूब्स होते हैं वो दीमक से बच जाते हैं। सो आप लोगों के कम से कम 5 मरला पे 3 लीटर का टर्माइट आप लोगों को वो स्प्रे रिक्वायर्ड होगा और उसकी कीमत तकरीबन 1,500 रुपये पर लीटर है। तो इस हिसाब से तकरीबन 4,500 रुपये आप लोगों के टर्माइट स्प्रे पे आ जाते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने चौकाट्स भी स्टील के इंस्टॉल करने होते हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 16 गेज वाले चौकाट यूज़ किया करें। तो 16 गेज में ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों की चौकाट की जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है और वो हर किस्म के दरवाजे को वो सपोर्ट कर देता है। सो आप लोगों के जो टोटल चौकाट का जो टोटल वज़न होता है वो 151 kg आप लोगों के 5 मरला सिंगल स्टोरी में आप लोगों के चौकाट का जो टोटल वजन है उस हिसाब से आप लोगों का लगेगा। और 330 रुपये पर केजी आप लोगों को चौकाट बनाया बॉक्स टाइप का चौकाट जो होता है उसमें मैंने वीडियो बनाई है। आप लोगों ने चौकाट का वजन किस तरह मालूम करना है तो आप लोग वो मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चौकाट पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 49,782 रुपये आप लोगों के टोटल चौकाट पे खर्चा आ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों ने सेफ्टी ग्रिल्स यानी जो खिड़कियों के सामने आप लोगों ने लगाने हैं या रोशनदानों में वेंटिलेटर्स में आप लोगों ने लगवाने हैं, सो आप लोगों के जो सेफ्टी ग्रिल्स है उस पे कम से कम आप लोगों के 65,000 का खर्चा आ जाएगा।
और आप लोगों का जो मेन गेट होता है तो नॉर्मली 10 बाई 10 का मेन गेट बनाया जाता है। सो उसकी जो टोटल वजन होगी वो 200 केजी आप लोगों के गेट की टोटल वजन होगी और 650 रुपये पर केजी आप लोगों को वो हर एक किसी के यानी हर किस्म का डिज़ाइन वो आप लोगों को बना के दे देगा। तो आप लोगों के मेन गेट पे जो टोटल खर्चा है वो 1,30,000 तक आ जाएगा। इसके साथ साथ जब आप लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप लोगों को बिजली भी किसी से उधार यानी आप लोगों ने किसी से कनेक्शन लेके अपना काम यानी तराई का काम या आप लोगों ने किसी लाइट वगैरह का बंदोबस्त भी करना होगा। तो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करने तक आप लोगों का कम से कम 50,000 यानी आजकल बिजली का यूनिट भी बहुत महंगा हो चुका है तो इस हिसाब से कम 50,000 रुपये आप लोगों के बिजली का खर्चा भी शामिल हो जाएगा। सो इसी हिसाब से आप लोगों के अदर मटीरियल्स पे जो टोटल खर्चा है वो 4,52,532 रुपये आप लोगों के अदर मटीरियल पे खर्चा आ जाएगा। अभी आते हैं लेबर चार्जेस पे, यानी आप लोग जब ग्रे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लेबर आप लोगों से स्क्वायर फुट के हिसाब से चार्ज करेगा। अभी लेबर आप लोगों को किस तरह स्क्वायर फुट के हिसाब से चार्ज करेगा, फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर देख ले स्क्वायर फुट के हिसाब से लेबर 400 रुपए से लेकर 450 रुपए तक आप लोगों से लेबर चार्ज करेगा। अभी 450 अभी इसमें आप लोगों को 400 रुपए में भी अच्छा खासा लेबर मिल जाएगा और 450 रुपए में उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसके काम की क्वालिटी भी अच्छी होगी। 400 नॉर्मली 400 पे भी आप लोगों को अच्छा खासा लेबर मिल जाता है। तो आप लोगों के लेबर पे जो ग्रे स्ट्रक्चर बनाएगा उस पे टोटल खर्चा तकरीबन 4,60,000 का खर्चा उस पे आ जाएगा। सो आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर पे जो टोटल खर्चा है नवंबर 2024 में वो तकरीबन 35,24,007 रुपये आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर पे खर्चा आ जाएगा। सो ये वीडियो मैंने एक दोस्त के फरमाइश पे बनाई हुई थी ताकि उसको अंदाज़ा हो जाए। उसने कहा कि हमारे ग्रे स्ट्रक्चर बनाने का प्लान है तो आप इस तरह करें कि ग्रे स्ट्रक्चर पे वीडियो बनाएं ताकि ग्रे स्ट्रक्चर के आज नवंबर 2024 में कितना खर्चा आ जाएगा। सो नवंबर 2024 में 5 मरला सिंगल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर पे जो खर्चा आ रहा है वो 35,24,007 रुपये आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर पे खर्च आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का भी ख्याल रखें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।